अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना समाजी इंसाफ के दिन के मौके पर अवाम के तमाम तबकात को नेक ख्वाहिशात। इन बातों का इजहार वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया। बरसरे इख्तिदार आने के बाद तेलंगाना प्रजा रहमान हुकूमत ने 4 फरवरी को SC की दर्जाबंदी और BC ज़ात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया था और उसे मंजूरी दी और मुतल्लिका तबकात को इंसाफ फराहम करने का फैसला किया था। तेलंगाना समाजी इंसाफ के दिन के तौर पर मनाया जा रहा अदालतों की वजह से कुछ फैसलों पर अमल दरामद रुक गया होगा। राहुल गांधी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत कमजोर तबकात को इंसाफ फराहम करने की समत आगे बढ़ेगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना प्रजा रहमान हुकूमत SC ST BC अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। समाजी इंसाफ के दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद। आइए हम सब मिलकर मुतल्लिका तबकात के हुकूक के लिए काम करें। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। पेद्दापल्ली के MP गड्डम वंशी कृष्णा ने हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के बारे में एक सख्त सवाल उठाया। ये पूछा कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC के फैसलों पर असर अंदाज हो रहे हैं। एक सख्त अल्फाज में बयान में वंशी ने उसे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मसला करार दिया और इल्जाम लगाया कि BJP खौफ के मारे गैर मुल्की दबाव के सामने झुक गई। वंशी ने वाज़ेह किया कि ये कोई आम सियासी मामला नहीं, बल्कि ऐसा है जो हिंदुस्तान के मुफादात को बराह रास्त मुतासर करता है। उन्होंने BJP लीडरों पर तनकीद की कि वो बैरूनी असरात के सामने नजर आते हैं, ये कहते हुए कि इस तरह का तर्ज अमल अवाम के सामने तेजी से वाज़ेह होता जा रहा। उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात इन सच्चाइयों को बेनकाब कर रहे, जिनका कौम को सामना करना पड़ेगा। देरीना दोहरे मियारात को हटाकर इन सवालात ने मरकजी हुकूमत के असल हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्तों पर एक अहम फैसला सुनाते हुए जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार को क्लीन चिट दे दी। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि इस बात की कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले कि संजय कुमार ने पार्टी बदली है, इसलिए वो अब भी BRS के रुकन के तौर पर बरकरार। इस फैसले के साथ ही अब तक क्लीन चिट पाने वाले MLA की तादाद 8 हो गई। इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए MLA संजय कुमार ने कहा वो सिर्फ अपने हल्के की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा आज भी BRS पार्टी के फंड में जमा हो रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की आखिरी रसूमात हैदराबाद में पूरे एहतराम और अकीदत के साथ अदा की गई। मरहूम का जनाजा उस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रवाना हुआ जिसमें सियासी कायदीन, समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज बल्दियाती सियासत से किया और वो 1986 से 1991 तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कॉरपोरेटर रहे। बाद उन्होंने रियासती सियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया और 4 मरतबा रुकने असम्बली MLA मुंतखब हुए। मरहूम ने 2004 से 3 मरतबा 4 मीनार असम्बली हल्के की नुमाइंदगी की, जबकि 2018 में याकुतपुरा असम्बली हल्के से मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचे। उनका शुमार मजलिस के सीनियर और तजुर्बेकार कायदीन में होता था। मरहूम की नमाज जनाजा दोपहर 1:20 पर मस्जिद वजीर अली चंदूलाल बारादरी में अदा की गई, जिसके बाद उनकी तदफीन मस्जिद हजरत सैयद मोइनुद्दीन पाशा नूर खां बाजार के कब्रिस्तान में अमल में आई। सैयद अहमद पाशा कादरी की रहलत से सियासी व समाजी हलकों में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ सियासी जमातों व तंजीमों की जानिब से ताज़ियती बयानात का सिलसिला जारी है।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। जहां सुबह सर्दी का एहसास होता है, वहीं दिन के दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी और मशरकी समेतों से चलने वाली हवाओं के ज़रिए असर दोनों रियासतों में आइंदा 3 रोज तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। अमरावती महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश और यानम के इलाकों में शुमाल मशरकी और मशरकी हवाएं चल रही। इसके नतीजे में शुमाली साहिली आंध्रा, यानम और जनूबी साहिली आंध्रा में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बाज़ मुकामात पर हल्की कोहर छाए रहने की तवक्को। इसी तरह रायलसीमा के अजला में भी आइंदा 3 रोज तक मौसम खुश्क रहने और कहीं कहीं कोहर पड़ने का इम्कान। महकमे ने वाज़ेह किया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के अक़ल तरीन दर्जे हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। दूसरी जानिब हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने रिपोर्ट दी कि रियासत में निचली सतह की हवाएं बुनियादी तौर पर जनूब मशरक और मशरक़ी समत से चल रही। इन हवाओं के असर से रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। मजमूई तौर पर दोनों रियासतों में सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही, लेकिन सुबह के वक्त कोहर का असर बरकरार रहेगा। जीएचएमसी की खुसूसी सफाई मुहिम ग्रेटर हैदराबाद के 300 वार्डों में 5वें दिन भी जारी रही। जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार फील्ड लेवल पर खुसूसी सफाई मुहिम की निगरानी करते हुए देखे गए हैं और दूसरे दिन फ्लाईओवर्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो के साथ ड्राइव जारी रही। आदिलाबाद में शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शब बारात की मुनासिबत से मसाजिद में खुसूसी महाफिल और शब बेदारी का एहतमाम किया गया, जिनमें फर्जंदान इस्लाम ने नवाफिल और तस्बीहात समेत मुख्तलिफ इबादत की, जबकि जिक्र इलाही की खुसूसी महाफिल हुस्न क़रात, हम्द व नात, दरूद व सलाम की मुक़द्दस व बरकत तक़रीबात का एहतमाम किया गया। फर्जंदान इस्लाम ने इस मौके पर रब कायनात के हुजूर सर बसजोद होकर तौबा व इस्तग़फ़ार, अपने आमाल के इस्लाह, गुनाहों से तौबा, रिज़्क़ में बरकत, सेहत व तंदुरुस्ती, रिज़्क़ हलाल की दुआएं मांगी। शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में फर्जान तौहीद कब्रिस्तानों में जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत और रात भर मसाजिद में नमाज व तिलावत में मशगूल नजर आए। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। अल्लाहु अकबर। एपीसीसी के सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी धर्मावरम हलके के रघुवमपल्ली गांव में जारी रोजगार की जमानत के काम में हिस्सा ले रहे। पीसीसी के सरबराह ने बेलचा पकड़ा और जमीन हिलाई। पीसीसी चीफ ने मुकामी लोगों से बात की और मसाइल के बारे में भी पूछा। वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा, खुश्क साली के काम की स्कीम वाईएसआर के दौरे हुकूमत में शुरू की गई। ये स्कीम हैरत अंगेज तौर पर चली जब कांग्रेस 10 साल इख्तिदार में थी। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने रोजगार का भांडा फोड़ दिया। इसने मुलाजिमत को ग्रहण लगा दिया। मनरेगा को कमजोर करने की साजिशें की गई। मुल्क भर में रोजगार की गारंटी स्कीम की लागत 86,000 करोड़। इस रकम को बीजेपी के ठेकेदारों की जेबों में डालने के लिए नया कानून लाया गया। వేతనాలు ఇచ్చేవారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో। ఆ తర్వాత కాలంలో ఇప్పుడు గత 10-11 సంవత్సరాలుగా బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో ఉంది। బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఉపాధి హామీకి कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर पार्लियामेंट में बोलने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है और मुल्क के हर शहरी का इस पर भरोसा है, इसलिए हमें इसके अंदर अहम मसाइल पर बहस करनी चाहिए। बहस से डरना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान चीन तातल पर राहुल गांधी की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निरोनी की किताब का हवाला दिए जाने पर मचे वबाल के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक अवामी जराए के इख्तबास का हवाला दे रहे हैं, फिर भी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं हुक्मरान तबके के लोग खुद कभी मैगजीन तो कभी किताब से पार्लियामेंट में हवाला दे रहे। इस सिलसिले में कांग्रेस के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निरोनी की किताब में बहरान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आला क़यादत के रद्द-ए-अमल की तफसील है। जब चीनी फौज हमारी सरहद पर थी, वहीं दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल सामने आ रही है जिससे मोदी हुकूमत के तार जुड़ रहे हैं। आखिर हुकूमत ने एक सजा याफ्ता जिनसी स्मगलर से राब्ता क्यों किया था? अब तो ये सभी मुस्तैद दस्तावेजात हैं। अगर इन मसाइल पर ऐवान में बहस नहीं होगी तो किस पर होगी? Of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works.
ये जो संसद है ये मंदिर है लोकतंत्र का, इसमें पूरे देश की आस्था है, देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए, और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई आईटी और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी की बदौलत मुकामी स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई कारोबार में तेजी देखी गई। बीएसई का 30,000 का हसास इंडेक्स सेंसेक्स 288.8 पॉइंट्स की तेजी के साथ 83,670.79 पर खुला। खबर पढ़ने तक ये 386.9 पॉइंट्स यानी कि 0.46% बढ़कर 83,768.80 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 30.45 पॉइंट्स के इजाफे से 25,696.5 पर खुला। ये भी 91.55 पॉइंट्स यानी कि 0.36% इजाफे के साथ 25,757.15 पर रहा। आईटी और बैंकिंग के अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो और तेल व गैस की शोबों में भी खरीदारी ज्यादा देखी गई। दरअसल हेल्थ केयर, फार्मा, मेटल और मीडिया सेक्टर्स के स्टॉक्स में फरोख्त का जोर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलएनटी के हसस ऊपर चल रहे थे, जबकि एयरटेल, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट थी। इंडिगो और दीगर फिजाई कंपनियों की मनसूख परवाजों के सबब दिसंबर 2025 में 10,47,000 मुसाफिर मुतासर हुए, जिन्हें मुआवजा देने और दीगर सहूलियात फराहम करने पर फिजाई कंपनियों ने 24 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए। जारी किए गए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के आदाद व शुमार के मुताबिक दिसंबर में परवाजों की मनसूखी से 10,46,552 मुसाफिर और परवाजों में 2 घंटे से ज्यादा ताखिर के बाइस 8,34,453 मुसाफिर मुतासर हुए। इन मुसाफिरों के मुआवजे, खाने पीने, क़याम रकम की वापसी और मुतबादिल परवाजों के इंतजाम पर फिजाई कंपनियों ने बिला तरतीब 24 करोड़ 28 लाख रुपए और 4 करोड़ और 50 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा टिकट होने के बावजूद 2,050 मुसाफिरों को बोर्डिंग से रोक दिया गया, जिनके मुआवजे और दीगर सहूलियात पर 2 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए गए। रोजाना तकरीबन 2,300 परवाजें चलाने वाली इंडिगो के दिसंबर में 9.65% परवाजें मनसूख रहीं, जिससे 9,82,072 मुसाफिर मुतासिर हुए। मुंबई हवाई अड्डे पर एक गैर मामूली वाक़े में एयर इंडिया और इंडिगो के 2 तैयारों के परों के किनारे आपस में टकरा गए, जिसके बाद तैयारों को जांच के लिए ग्राउंड करना पड़ा। अफसरान ने ये मालूमात दी। इतलात के मुताबिक एयर इंडिया का तैयारा रवानगी की तैयारी कर रहा था, जबकि इंडिगो का तैयारा लैंड कर रहा था। मुंबई हवाई अड्डे पर मुतवाज़ी रनवे हैं। दोनों ही तैयारे एयरबस A320 थे। इस वाक़े के बाद एयर इंडिया के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि मुंबई से कोयम्बतूर जाने वाली परवाज AI2732 ताखिर का शिकार हुई, क्योंकि मुकर्ररा तैयारा रवाना होने से पहले टैक्सी वे पर इंतजार के दौरान एक दीगर एयरलाइंस कंपनी के तैयारे के राब्ते में आ गया। दोनों तैयारों के विंग्स पर के किनारे टकराने से हमारे तैयारे के विंग्स के किनारे को नुकसान पहुंचा। वहीं इंडिगो के तर्जुमान ने बताया कि हैदराबाद से मुंबई आने वाली परवाज 6E791 के विंग टिप लैंडिंग के बाद एक दीगर एयरलाइन के तैयारे के राब्ते में आ गया। हुकाम ने तस्दीक की कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर जमहूरिया के खिताब पर जारी बहस के दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के जरिए चीन का मामला उठाने पर मचे हंगामे के दरमियान सीनियर लीडर शरद पवार ने अपने रद्दमल का इजहार किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एसपी के सरबराह शरद पवार ने बारामती में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि निरोने आर्मी चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अगर अपोजिशन इस मसले पर बात कर रहा तो राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने देना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने भी बात करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि उसूल व ज़ाब्ते सिर्फ अपोजिशन पर लागू होते हैं। जब हुक्मरान जमात के अरकान गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं और मुतनाज़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते नहीं देखी, ना ही कोई तादीबी कार्रवाई शुरू की गई और न ही किसी रुकन असम्बली को मुअत्तल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।